हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है, 14 दिसंबर को उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा क्लास है और आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो यहाँ से आज हम कम से कम 25 क्वेश्चन तो करने वाले हैं। तो बस आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। और जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। ओके, चलिए तो मैं चलती हूँ। आप लोग लाइक शेयर कर दिए होंगे, उम्मीद करती हूँ आप लोग लाइक और शेयर, जो भी कंपटीशन एग्जाम की KVS DSSS की तैयारी करनी है उन तक की सेशन कोर्स सीटेट उन तक की इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। और KVS की भी वैकेंसी आप लोगों को 2025 में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो KVS है ना, KVS DSSS भी इसकी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। बाइलिंगुअल है दोस्तों क्वेश्चन। डेवलपमेंट इज ऑप्शन है यूनिडायमेंशनल, यूनिडायरेक्शनल, मॉडिफाइबल या फिर टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड। बताइए विकास क्या है? क्या एक आयामी होता है, एक दिशीय होता है, में बदलाव किया जा सकता है, मतलब कि विकास में बदलाव किया जा सकता है, या फिर आनुवंशिकता के द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित रहता है? बताइए, जो विकास होता है वो आनुवंशिकता के द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित रहता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए, तो डेवलपमेंट दोस्तों, जो विकास होता है, विकास में क्या कर सकते हैं, बदलाव किया जा सकता है। एक आयामी नहीं होता है, एक देशीय नहीं होता है। इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो ऑप्शन तीसरा जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मॉडिफाइबल, विकास में सुधार करके बदलाव को किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल एंड यूनिडायमेंशनल। सेकेंड ऑप्शन है डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल। तीसरा है डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, या फिर डेवलपमेंट इंडिविजुअल अचीव्स डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द सेम एज एंड पीस। बताइए विकास के विषय में सही वक्तव्य क्या है? विकास एक देशीय और एक आयामी होता है, विकास परिवर्तनीय होता है, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है, या फिर सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूछा था डेवलपमेंट इज मतलब विकास क्या होता है, तो विकास एक आयामी एक देशीय तो नहीं होता। तो यहाँ पर विकास एक देशीय और एक आयामी, ये तो ऑप्शन गलत है। विकास परिवर्तनीय है, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है, पूरी तरह से आनुवंशिकता से ही निर्भर है, गलत ऑप्शन है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि हर व्यक्ति विभिन्न तरह से, मतलब सभी व्यक्ति एक ही आयु और एक गति से विकास के पड़ाव, ऐसा नहीं है कि एक ही आयु में एक ही गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग होते हैं और उनका विकास अपने हिसाब से होता है, ना कि सबका एक ही जैसे होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकास परिवर्तनीय है, मतलब विकास डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल। विकास जो होता है, विकास को अगर हम अच्छे वातावरण देंगे तो उसको सुधारा भी जा सकता है ना। जिस हिसाब से इन्वायरमेंट होगा उस हिसाब से बच्चे का विकास होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा, है ना। अगर हम अच्छे वातावरण देंगे तो उसी हिसाब से हम बच्चे के विकास को सुधार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आते हैं? बताइए। इन द कंटेंट ऑफ चिल्ड्रेन डेवलपमेंट इंक्लूड्स, ऑप्शन पहला है वनली क्वालिटेटिव चेंज, वनली क्वांटिटेटिव चेंज, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज, या फिर नाइदर क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटी चेंज। बताइए बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आते हैं? केवल गुणात्मक परिवर्तन आता है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन आता है, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं, ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक परिवर्तन। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, अगर हम बच्चों के विकास के संदर्भ में बात करते हैं तो जो विकास होता है, विकास में दोस्तों, विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर केवल वाले ऑप्शन तो पहले गलत हो जाते हैं, ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि
जो विकास होते हैं, विकास में दोनों परिवर्तन होते हैं, जबकि वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक। वृद्धि में तो जो बच्चे का मतलब हाइट बढ़ती है ना, तो उसे माप सकते हैं, लेकिन जो विकास होता है, विकास तो जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। बालक की विकास किन क्षेत्रों में बटा है? ऑप्शन पहला है मोटर, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल, या फिर फिजिकल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर एंड सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। आपको बताना है कि जो बालक का विकास है वो किन क्षेत्रों में बटा है। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? बताइए। देखिए, गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक ये नहीं होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक ये भी नहीं होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक ये ऑप्शन सही है। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक ये भी ऑप्शन गलत है। तो संवेदनात्मक जहाँ पर है दोस्तों, संवेदनात्मक और यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर एंड सोशल। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, गामक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज एन इन्फेंट राघव वाज deprived of personal affection. In his late childhood, he found considerate teachers, yet he has issue trusting people and lacks courage to take risk. Which issue of development aptly describes Raghav's cast? राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और यह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित करता है? चलिए आगे देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने स्पष्ट रूप से वर्णित कर सकता है। ऑप्शन है निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा, आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा, प्राकृतिक पालन पोषण का मुद्दा, या फिर एकरूपता व्यक्तिकता का मुद्दा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कहा था कि राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा है जो एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित करता है? बताइए। निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा हो जाएगा। निरंतरता, अनिरंतरता, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी इशू गलत है। अर्ली लेटर एक्सपीरियंस इशू। चलिए आगे देखते हैं। नेचर नर्चर इशू ये भी गलत हो जाएगा, नेचर नर्चर भी गलत है। और यूनिफॉर्मिटी इंडिविजुअली इशू ये भी गलत है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। दोस्तों दूसरे में क्या है? अर्ली एंड लेटर एक्सपीरियंस इशू, क्योंकि इसमें यही है ना कि बच्चे का जो अनुभव होता है वो बच्चे के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बच्चे का अनुभव क्या करता है? तो बच्चों का जो अनुभव होता है दोस्तों, वो बच्चे का अनुभव बच्चे के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्ली लेटर एक्सपीरियंस इशू, आरंभिक बाद के अनुभव के मुद्दा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ओके, बताइए कितने लोग इस ऑप्शन से सहमत है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हो। Which of the following statement is correct about the process of development and of an individual? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? ऑप्शन पहला है इट इज यूनिडायमेंशनल इन नेचर। सेकेंड है विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, या फिर इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, या फिर डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट प्रोसेस फैक्टर। विकास केवल वातावरणीय कारकों के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, केवल वाले।
दूसरा भी गलत है, विकास की प्रक्रिया एक दिवसीय नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। कैसे, देखिए विकास जो होता है दोस्तों, विकास विकास सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होता है, अर्थात सांस्कृतिक कारक में भी विभिन्नताएं होती हैं। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग मान्यताएं होती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो बालक जो होते हैं सांस्कृतिक कारकों से ज़्यादा प्रभावित होता है। एक दिवसीय विकास की प्रक्रिया एक दिवसीय नहीं होती है। हमने पहले और दूसरा क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें हमने आपको बताया कि विकास की प्रक्रिया एक दिवसीय नहीं होती, एक आयामी नहीं होती है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ऐसा भी नहीं है। जहाँ पर वनली शब्द हो वो तो पहले ही ऑप्शन गलत है। और विकास केवल वातावरण, भाई अनुवांशिकता केवल अनुवांशिकता या फिर केवल वातावरण, ये ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, देयर इज कल्चर डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो जी आगे के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के व्यक्तिगत विकास डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड। ऑप्शन पहला है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। सेकंड ऑप्शन है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, या फिर कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, या फिर बालकों के व्यक्तिगत विकास अव्यवस्थित या फिर असतत होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बालकों के व्यक्तिगत विकास, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल चाइल्ड के बारे में, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है कि विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। यह ऑप्शन गलत है। भाई भविष्यवाणी कैसे किया जा सकता है बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए? पहले से कोई जो है कि भविष्यवाणी कर सकता है क्या कि आपका बच्चा होगा तब इस तरह होगा, फिर उनका विकास ऐसे होगा वैसे होगा? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होता है ना। यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, ये भी गलत है। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। सही बात है भाई, पूर्वानुमान तो थोड़ा बहुत लगाया सकते हैं लेकिन सबकी सारे बच्चों की जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है बच्चों, तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब नॉट पूछा गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। नॉट पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो भाषा का सिद्धांत नहीं है। भाषा का सिद्धांत नहीं है, इसमें ये चूज करना है। पहला ऑप्शन है कि डेवलपमेंट अकर्स अलोंग ए सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल, मतलब विकास एक धारणीय और एकायामी होता है। आगे देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। चलिए तीसरा देखते हैं, डेवलपमेंट इज फ्लूइज्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर, विकास आनुवंशिकता और संपोषण से सब प्रभावित होता है। चौथा है, डेवलपमेंट अकर्स इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेंट्स, मतलब विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। अब बताइए इसमें विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। पहले ही हमने आपको बताया है, डेवलपमेंट अकर्स अलोंग ए सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल। ठीक है, विकास एक धारणीय और एक आयामी नहीं होता है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो नहीं तो यही है ना, पहला ही ऑप्शन नहीं है। भाई जो विकास होता है ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। सेफेलोकार्डल प्रॉक्सिमल, ये तो मैंने आपको बताया था ना, तो ये तो ऑप्शन सही है। और विकास आनुवंशिकता और, है ना, आनुवंशिकता और हेरिडिटी संपोषण से प्रभावित होता है, ये भी सही बात है ना। नेचर और नर्चर से प्रभावित होता है, ये भी ऑप्शन सही है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो नहीं क्या है, यहाँ पर नहीं जो है नहीं ऑप्शन है। विकास एक धारणीय और एकायामी होता है, ये ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर है। डेवलपमेंट अकर्स अलोंग ए सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following is an example of use of fine motor skill? ग्रास मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। कल हमने आपको ग्रास और फाइन के बारे में थोड़ा सा बताया था ना। फाइन और ग्रास के बारे में कल हमने दो तीन क्वेश्चन बताए थे। तो जितने लोग सीडीपी की कल वाली क्लास नहीं देखे ना, आप लोग जाकर कल वाली क्लास देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाली क्लास भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड कुछ नए भी हैं,
तो आप लोग जाकर देख सकते हो और 100% चांस है जो हमने आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया ना, वहाँ से वो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग उस क्लास को मिस मत करिएगा और कंटिन्यू। हमने ईवीएस की करवाया है, ठीक है, हिंदी की करवाए हैं। तो अब मैं आप लोगों के लिए ना हिंदी में बीच बीच में मैराथन लेकर आऊँगी। मैं सोच रही थी संडे को इस बार मैं हिंदी की ज़बरदस्त मैराथन लेकर आऊँ। आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर 92 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स? रनिंग, वॉकिंग, स्क्रिबिंग, स्क्राइबलिंग, जंपिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना या फिर कूदना। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घसीट कर लिखना, ऑप्शन तीसरा। क्योंकि ज़्यादा मसल्स का जहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर ज़्यादा मसल्स का यूज होता है वहाँ पर ग्रास मोटर स्किल्स होते हैं, जहाँ पर कम मसल्स का यूज होता है वहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स होता है। तो दौड़ने, चलने, कूदने में पूरी बॉडी का काम होता है, पूरी बॉडी का काम है दौड़ने में, चलने में, कूदने में। बस घसीट कर लिखने में बल्ली हाथ का काम है। तो यहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आएंगे घसीट कर लिखना, ठीक है। जहाँ पर मतलब मसल्स का कम यूज होता है वहीं पर ये सारी फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, जैसे लिखना होता है, चित्र बनाना है, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of these children would be in the middle childhood stage? ऑप्शन पहला है a child who is beginning to imitate social roles while engaging in make believe play. सेकेंड है a child who has developed an understanding of the meaning of rules and can reason. थर्ड है a child who can hypothesize possible cause and accordingly design complex experiments. फोर्थ है a child who is just beginning to show fine motor skills such as grasping a pencil and other such object. इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? पहला है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। सेकंड है कि एक बच्चा है जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर समझ सकता है। थर्ड ऑप्शन है कि एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। चौथा है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कि एक बच्चा है जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर समझ सकता है। ये मिडिल चाइल्डहुड का एग्जाम्पल है। ओके, मिडिल चाइल्डहुड के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बच्चा करता है। बच्चा क्या करता है कि बच्चा नियमों के अर्थ को उसके अंदर समझ विकसित हो गई है और तर्क भी कर सकता है ना। पहले ऑप्शन में था कि एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। तो कल्पनाओं में जीता है बच्चा कब? मिडिल चाइल्डहुड में नहीं, ठीक है। देखिए अगर मिडिल चाइल्डहुड की बात करते हैं तो इसमें बच्चा तर्क करना शुरू करता है और नियम के अर्थ भी समझने लगता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, जनरल, स्पेसिफिक, टॉय हेड, एक्सट्रीमिटी सेंटर। बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है? अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सर की ओर होता है या फिर हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए बच्चों का विकास का क्रम कैसा होता है? बच्चों के विकास का क्रम होता है कैसे? भाई अमूर्त से मूर्त की तरफ तो होता नहीं है, अमूर्त से मूर्त की तरफ तो नहीं होता है, पैरों से सर की ओर भी नहीं होता है ना, हाथ पैर से केंद्र की ओर भी नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जनरल टू स्पेसिफिक। विकास, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है? वो होता है जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट? नहीं बताया गया। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला है विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। डेवलपमेंट इज समव्हाट प्रेडिक्टेबल। तीसरा है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल।
चौथा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। सही नहीं बताना है, गलत बताना है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि विकास जो होता है वो डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। भाई विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर है। सेकंड है कि विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये भी हमने अपने अभी पिछले इसके पहले पिछले मतलब कि क्वेश्चन में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि विकास का कुछ हद तक, है ना, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये भी सही है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। ये ऑप्शन गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अभी हमने बताया है। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर नाट पूछा गया है तो नहीं, नाट है ना, नाट पूछा गया है तो नाट वाला कौन सा है, वो है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। रेट ऑफ डेवलपमेंट यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाट ही पूछा गया है। नहीं पूछा गया है तो नाट यही है, बाकी तो सारे पॉजिटिव है, यही निगेटिव है। चलो आगे देखते हैं। असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है दोस्तों। अब कथन है रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। अब कारण क्या कहता है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही विकल्प चुना है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। देखिए रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही गलत हैं, है ना। तो संबंध की बात ही क्या है भाई, दोनों पहले कथन और कारण दोनों गलत ही हैं, तो इसमें संबंध क्या बताना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कंटेम्पोररी perspective, the course of child development is uniform across children and specific milestone and definitely achieved by all children as they reach a certain age. Second है multi-directional, science children grow up in varying contexts या फिर completely unpredictable even though development is unidirectional for our determined slowly by heredity information received from पेरेंट्स। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है कि सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त करते हैं। सेकंड ऑप्शन है बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। थर्ड है कि का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों के द्वारा ही निर्धारित होता है। अब बताइए इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है, बताइए। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है। यहाँ पर देखिए बाल विकास की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा, दूसरा। देखिए बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक भौतिक कारकों में होता है। कैसे होता है, तो बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है, भौतिक कारकों में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ओके चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रेन एक्टिविटीली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले। इन्फेंसी होगा, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या फिर एडोलसेंस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। देखिए अर्ली चाइल्डहुड को खेल अवस्था भी कहते हैं, इसमें बच्चा सक्रिय रूप से खेल में भाग लेता है। अर्ली चाइल्डहुड में को खेल अवस्था भी कहते हैं, प्लेज। क्या कहते हैं, प्लेज कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूटेड entirely to their genetic makeup।
अब कथन यह है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण कहता है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। इसमें सही विकल्प चुनना है आपको। सही विकल्प बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अब कथन और कारण के बारे में देखिए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, पूरी तरह से मतलब आनुवंशिक बनावट को ही जिम्मेदार कैसे, भाई आनुवंशिक बनावट को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है उसके विकास के लिए? शारीरिक विकास के लिए आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, ऐसा भी नहीं है, तो यहाँ पर बोथ ए और आर दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट पीरियड्स इन विच internalized norms and questioned and the opinion of the peer group usually become more important than family is called। बताइए, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बताइए वो एज कौन सी है? इन्फेंसी होगा, अर्ली चाइल्डहुड होगा, मिडिल चाइल्डहुड होगा या फिर एडोलसेंस होगा? बताइए, गैंग एज जिसको बोलते हैं, मैंने इतना हिंट्स आप लोगों को दे दिया। गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं? देखिए, विकास की समझ को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एज तो भाई एडोसेंस ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि किशोरावस्था को गैंग एज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं ना, वो माता पिता से ज़्यादा साथियों को इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। ये माता पिता से ज़्यादा वो साथियों को इंपॉर्टेंस देते हैं यहाँ पर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा एडोलसेंस। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which period of development comprises each of the following characteristic: establishment of independence, development of identity and abstract thinking? मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस या फिर अर्ली एडल्टहुड? विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। बताइए ये सारी अवस्था मतलब ये सारे लक्षण किसमें होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडोलसेंस। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। देखिए, एडोलसेंस में क्या होता है ना कि स्वतंत्रता, पहचान, अमूर्त चिंतन, ये सारी क्वालिटी आ जाते हैं, ये सारी क्वालिटी आ जाती है ना किसमें? एडोलसेंस में। मैं तो फ्रीडम हूँ, मेरी एक पहचान है, अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सारी चीज़ें ना। तो ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट पूछा गया, सही क्या है? चिल्ड्रेंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ए सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सेकंड देखते हैं, चाइल्डहुड इज ए पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 10 डिस्टिंक्ट स्टेज। मतलब बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तीसरा है कि चिल्ड्रेंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। या फिर चौथा है, चिल्ड्रेंस डेवलपमेंट इज सो स्लोली डिटरमाइंड फॉर जेनेटिक। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर सही आंसर है कि बचपन वह अवधि जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। गलत है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। बिल्कुल होती है, नहीं होती है। यहाँ पर ऑप्शन गलत है क्योंकि नहीं है, अगर नहीं हटा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। थर्ड है कि बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर वनली, ये जो वनली है ना, गलत है। चिल्ड्रन डेवलप स्लोली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक, चौथा ऑप्शन भी गलत है। पहला है कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ए सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर, पहला इज द राइट आंसर। ओके, चलो, मैंने सोचा कि और सारे क्वेश्चन है, यहाँ पर खत्म हो गया, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इतने ही सारे क्वेश्चन थे हमारे, 20+ ही क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। हाँ, आप लोगों को ना बताना है कि आपके 20 में कितने मार्क्स आपने सही किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को आप लोग हल्के में मत दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भर भर के। चलो आगे देखते हैं। और ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों? आप इस सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा
कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।